यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। हम लोगों का गुरु जी के अनमोल वचन चल रहे हैं आजकल। 108 अनमोल वचन पढ़े जा रहे हैं, जिनमें कल पढ़ा गया था 97 नंबर अनमोल वचन कर पढ़ा गया था। मनुष्य जितना अपने आप से धोखा खाता है उतना किसी से धोखा नहीं पाता, ये हुआ था। आज 98 नंबर पॉइंट्स। क्या बोलने भगवान? संसार में वो ही प्रसन्न है जिनकी आवश्यकताएं कम है। संसार में वो ही प्रसन्न है जिनकी आवश्यकताएं कम है। अब ये जो आवश्यकताएं हैं, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग है। और सत्यता क्या है? आवश्यकता किस चीज की है? जो शरीर को आवश्यक है, कंपल्सरी है, परमात्मा वो हर एक को अपने आप देता है, हर एक को देता है। कैसे? बोला, 2 रोटी और 2 धोती का बंधेरा परमात्मा है। नारायण की उनकी प्रतिज्ञा है, कोई भी जीव जब तक मैं उसको खाना नहीं दे दूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मेरे मुख बंद का ही ताना जा नहीं सकता, ये उनका वो है। तो व्यक्ति को क्या चाहिए? व्यक्ति को भोजन चाहिए, सोने का स्थान चाहिए, 2 जोड़ कपड़ा चाहिए, और वो उसका बंधेला है परमात्मा। कैसे? इसका जवाब कैसे दिया? पलते अलग अलग है प्राणी, पालने वाला एक है। अच्छा, आप अब फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, तब से आप देख लो भगवान की कलाकारी, और तब भी वो विश्वास नहीं करता। आप देख लो, बच्चा आता कहां से है? मां के गर्भ से। बच्चे की उत्पत्ति होती है, एक दिन का बच्चा हो गया, बच्चा गर्भ में आया, तब से लेके 9 महीने गर्भ में कौन खिलाता है? तुम खिलाते हो? कौन खिलाता है? और कैसे खिलाता है? कैसा करिश्मा दिखवा, खाती मां है, पहुंचता बच्चे को है। ऐसा कोई आज तक उदाहरण हो गया दुनिया में? इसके लिए गुरुजी बोलते हैं, तुम लोग पितर में अपने पिताजी को पितर पक्ष में खिलाते हो, और पंडित लोग जो है तुम्हारी इस कमजोरी का फायदा लेते हैं, और वो कहते हैं तुम्हारे पापा में रात में सपने में दिखाई पड़ रहे, कहीं मेवे खीर नहीं खिलाई बहुत दिन से। अब बेचारा वो गरीब औरत वो गुरुजी के पास गई, कहा गुरुजी, पंडित जी ने कहा है कि वो सपने में दिखाई पड़ रहे, और मेवे खीर बहुत समय नहीं खाया, बड़ी उनकी खाने की इच्छा हो रही है, और मेरे पास तो अपने खाने के लिए रोटी नहीं है, तुम कहा मेवे खीर बनाए, और कह रहे दिखाई पड़े सपने में, कहीं नहीं। बताइए क्या करें? तो गुरु जी सोचते, गुरु ने कहा तुम्हारे पति को तो डायबिटीज भी थी? कहा थी। क्या? बस ठीक है। अब ऐसा करना, जब पंडित जी आए
तो उनको मत कहना कि मैंने खाना खीर नहीं बनाई, उनको कहना सब खीर बनाई है, जैसी आपने कहा था मैं भी खीर बनाई, आइए बैठिए खाइए। और जब बैठ जाए खाने के लिए तो उनसे ये बात जरूर कहना कि हमारे पति जब कुछ भी खीर खाते थे, कुछ भी खाते थे मीठा, तो उसके पहले वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते थे। तो इंजेक्शन लगा दी, क्योंकि आपने कहा है, उन्होंने सपने में कहा है मेवे खीर खाना है, तो खीर खाओगे आप, पहुंचेगी उनको। तो अगर बिना इंजेक्शन लगा दे, बिना इंजेक्शन खिला देंगे तो उनको फिर शुगर बढ़ जाएगी। तो इंजेक्शन लगाते तो सब खाते थे। पंडित जी आप बैठो, इंजेक्शन लगाई थे, पंडित जी भागे तेजी से। क्यों? अगर इंजेक्शन लग जाएगा, अगर नहीं तो हो जाएगी, भागे वो। दुनिया में कोई व्यक्ति खाए और दूसरे को मिल जाए, यह संभव है, लेकिन भगवान ने करके दिखा दिया। माँ खाती है और बच्चे को गर्भ में खाना मिलता है, और ऐसा नहीं एक दो दिन, पूरे 9 महीने, 9 महीने बच्चे को गर्भ में माँ के उसको खाना मिलता है। अब आप देखो कितना चौल भगवान ने, 9 महीने माँ के गर्भ में बच्चा बड़ा होता है। और फिर करिश्मा आप देखो, कितना बड़ा करिश्मा, एक एक ज्ञान में डूबो तो ऐसे से करिश्मा दिखाई पड़ेंगे कि आपको मानना पड़ेगा कि ये सृष्टि को चला रहा है। 9 महीने माँ के गर्भ में बच्चे को खिलाया पिलाया बड़ा हुआ, और 9 महीने में आप देखो, 9 महीने लिमिटेड पीरियड है, उसी 9 महीने में परमात्मा ने अंधेरी कोठरी में, उस गर्भ में उसकी रचना कर दी। उसके हाथ बनाए, पैर बनाए, सिर बनाया, कान बनाए, उसकी आंख बनाई, नाक बनाई। अब ऐसा ने आंख यहां की यहां लगा दे, बताओ अंधेरे में सब बनाया। तुमसे कहा जाए अंधेरे में काम करो, कर पाओगे? उस काल कोठी में अंधेरे में भगवान ने जहां जो चीज होनी चाहिए यथा स्थान भगवान ने उसको लगाया। करिश्मा नहीं ना? और फिर देखो आप करिश्मा, कैसे विश्वास दिलाया जाए। फिर आप देखो, जिस पल, आप चेक कर लेना, जिस पल जिस क्षण किसी महिला के जो गर्भवती होती है, जैसे धरती पर बच्चा आता है वो मां कहलाती है, उसी पल बच्चे के लिए परमात्मा दूध पैदा कर देता है। बच्चा जब तक धरती पर नहीं आता, जब तक महिला मां नहीं बनती, तब तक दूध नहीं आता। कौन सा करिश्मा देखना चाहता भाई? जिस पल बच्चा धरती पर आता है उसी पल बच्चे के भोजन के लिए मां को जो है दूध दे देता है परमात्मा। जैसे जैसे बड़ा होता है, और जब वो दूध की जगह पता लगा, फिर जो है दलिया खा रहा है, दाल खा रहा है, शुरू हो गया, दांत आ गया, रोटी चना खा रहा है, सारी चीजें। और फिर देखो एक लाइन बोली गुरुजी ने, बच्चा बूढ़ा एक समान। जो बच्चा शुरू में जो जो चीज खाता है पीता है, उसको जो हजम हो पाता है, पतला दूध, पतली दलिया, पतला खिचड़ी, पतली ये, वही बुढ़ौती में हो जाता है। फिर बुढ़ौती में खाली मुर्गा, पता 5 दिन बीमार, आसक्ति जिनकी होती है खा जाते हैं। जब खा जाते हैं तो 5 दिन खा बताए मुर्गा खा कर रह नहीं पाए। और बुढ़ौती में वही व्यक्ति देख लो, वही पतली खिचड़ी खाता है, पतला दूध पीता है, पतली आपकी जो है जो चीज भी उसको, चाहे लस्सी हो, चाहे दूध हो, चाहे कुछ थोड़ा थोड़ा लेता है, ज्यादा नहीं ले पाता। बच्चा बूढ़ा एक समान। तो यहां पर भगवान ने बोला कि जरूरत तुम्हारी अपनी कितनी है, किसी इंसान को जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, अच्छा रहने के लिए कितनी जरूरत है।
आप देख लो, सिर्फ 2 रोटी की, 2 रोटी की, 2 धोती की, वो परमात्मा बदला है। तो तुम किसके लिए बेईमानी चोरी डकैती कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो भाई? और बड़ी मजे की बात है, बेईमानी चोरी डकैती तुम करो, सब तुम ही उठाओ, तो जो तुम पैसा इकट्ठा करोगे उसकी मौत सब लेंगे, सब मलाई मक्खन खाएंगे, लेकिन सजा के लिए तुम्हें मिलेगी। डंडा तुम खाओगे, सजा तुम भोगोगे, पैर हाथ तुम्हारे टूटेंगे, हाई लो ब्लड प्रेशर तुम्हारा होगा, उनका नहीं होगा। इसीलिए लाइन आती है, बिन भोगे छूटे नहीं कर्म बलवान। कर्मों का जितनी बलवान है। तो यहां यही बात बोली कि जिसकी आवश्यकताएं कम है, संसार में सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति, प्रसन्नचित्त व्यक्ति वही है। अब 2 रोटी और 2 धोती परमात्मा बंधेला है, तुम्हें देगा। और इसका फिर प्रमाण देख लो, मां के गर्भ में तुमको दिया। अब देखो, याद करो, जैसे ही बच्चा धरती पर अभी आया भी नहीं, अभी बाकी है महीना, 9 महीने चल रहा है, सारे रिश्तेदार लाइन कपड़ा दे देते, बचवा के ले लो। कोई झबला, कोई फिराक, कोई और यही नहीं पता लग पाता कि बचवा लड़का लड़की है, तो उसको देते, सारा सामान आ जाता है नहीं। फिर देख लो, शादी विवाह होता है, तुम किसी से मांगते नहीं हो, लेकिन हर कोई अपनी सामर्थ्य से कुछ न कुछ दे जाता है। हर चीज सहज में तुम्हें मिल रही है, तो तुम किस खातिर बेईमानी कर रहे हो? किसके लिए तुम जान दे रहे हो? वो सत्संग छोड़ते हो। अगर आप सत्संग नहीं आते हो तो माया के काम में मर रहे हो। सिर्फ 2 काम है, एक काम है परमात्मा का सत्संग, और इसके अलावा तुम दुनिया का कोई काम कर रहे हो, वो सब माया है। चाहे तुम बच्चे को खिला रहे हो, पिला रहे हो, पति के पास बैठे हो, पिक्चर देख रहे हो, खाना पीना कर, जो कर सब माया काम। तुम्हें एक्चुअल में विश्वास नहीं है कि परमात्मा बंधीला है। कभी आप आजमा के देख लेना, कभी आप आजमा के देख लो। आप हम नहीं खाएंगे, नहीं मांगेंगे किसी से। जिससे एक लड़का था, यही बात जब चली तो कहा हम नहीं मानते, तुम लोग झूठ बोल लो, हम मानते ही ना। जब उससे किसी को खिला देगा, भगवान बंधेला खिलाने का, कहते हमको नहीं खाएंगे, देखा कि खिलाता है। कभी ना मानो भाई, गुरु ने कहा मानो न मानो, उसने बोल दिया देखे से कोई खिलाता है। तो क्या किया, वो जा करके एक पेड़ के ऊपर बैठ हुआ, एक पेड़ को बैठ गया, और यहां नहीं, सन्नाटे जंगल में बैठ गया, कौन खिला के देखे। फिर बात आई, पलते अलग अलग प्राणी पालने वाला एक है, उसने तो उससे कोई चीज नहीं छुपी ना, देखिए बैठा है। अब चोर लोग अपना हिस्सा बांट, जो चोरी करते थे उसी पेड़ के नीचे बैठ करते थे जंगल में। तो वहां पर उस दिन औरतों ने, जो त्योहार था, तो औरतों ने लाकर खाना पीना रखा पेड़ के नीचे। खाना पीना रखा तो चोर लोग बंटवारा करने वहां से पहुंचे, बड़ा खुश हो गए, अरे आज तो बड़ी किस्मत है। क्या हुआ कि आज तो कोई तब माल पानी ज्यादा चुराए मिला, खूब माल पानी मिला और बढ़िया पकवान मिला। तो खाने लग के, तो उसमें एक ने बोला, ऐसा है कि बहुत खुश हो रहे हो, लेकिन ऐसा न कोई उसमें जहर मिलाई सोए, हमारा धन जाना नहीं, बंटवारा होता है, मिलाई से वो सब धन ले ले, हम लोग मर जाए। तो दूसरे ने बोला, अगर कोई मिलाई है यही कहीं छुपा होगा। अब
ऊपर चढ़ा रहा, उसको उधर नीचे नीचे पर, अब वो नहीं उतरेंगे, नहीं उतरेंगे, तो ऊपर भी चोर चढ़े और उसको ऊपर नीचे लाए। अब उसके बाद क्या किया, चारों चोरों ने उसको दोनों हाथ पैर पकड़ा, एक ने, और एक ने जो क्या किया, एक ने कॉल लेकर के खाना लेकर उसको मुंह में ठूसा, खा पहले, जो तुमने जहर मिलाया ना, अब पहले तुम मर, बाद में मरेंगे। वो क्या हमने नहीं मिलाया, हमने खाने में कुछ नहीं तुमने मिलाया है, और जब दिख रहा खाना खा, और जब उसके मुंह में कौ घुसेड़ा तो उसने बोला मान गए, मान गए। वो लोग सोची कि ये कह रहा है जहर मिलाया, हम मान गए, तो और खाओ पहले, और खाओ, ठूस ठूस खिलाते उसको, और रोता जाए और कहता जाए अरे मान गए, मान गए, मान के भगवान है, मान गए, मान गए। तो उन लोग कुछ देर बाद वो लोग समझा कि कहा चिल्ला, रो रहा है, क्यों कह रहा है मान गए, मान गए। तो रोका, क्या बात है, क्या मान गए, मान गए। कहा हमने कहा था कि भगवान हमें नहीं खिला सकता, इन लोगों ने, पंडित जी ने कहा कथा में कि भगवान ठूस ठूस के खिलाता है, कोई भूखा नहीं रहता, क्योंकि विष्णु भगवान की प्रतिज्ञा है, विष्णु भगवान की प्रतिज्ञा है, जब तक मैं सारे प्राणियों को जल में, पृथ्वी पर, आकाश में, इन तीनों किस्म के प्राणी को जब तक मैं खिला नहीं लूंगा, मेरे मुख में अन्न का एक दाना नहीं जाएगा। तो वो उसको खिलवाया, उसको ठूस ठूस के। लेकिन इसमें औरतों को बड़ी जल्दी अविश्वास आ जाता है अपने पति पर। पतियां जितना कसम उठाए, गंगा जल उठाए, झूठ बोल रहा है, तो लक्ष्मी विश्वास नहीं हुआ कि झूठ बोल रहे हैं, सारे प्राणी खिलाते हैं तब खाएंगे। उन्होंने क्या किया, लक्ष्मी ने एक जो है चींटी एक डिबिया में बंद कर दिया, और उसके बाद में विष्णु भगवान खाना दिया, वो खा गए। तो बोला तो बहुत झूठे हो, तो क्या हो गया, कहा आपने कहा था जब तक मैं सारे जीवों को, चाहे आकाश के हो, चाहे जो है जल के हो, चाहे धरती को, जब तक मैं सारे जीवों को खिला नहीं लेता, मेरे मुख में अन्न का एक दाना नहीं जाएगा। अब आज आप पूरा खाना खा गए, आपने एक जीव को भूखा रखा है। कहा लक्ष्मी ऐसा हो नहीं सकता, असंभव है। तो मैं भी दिखाता हूं आप कितने झूठे हैं। उन्होंने डिबिया खोला और कहा देखो। जब देखा लक्ष्मी ने, तुम गौर से देखो। जब लक्ष्मी ने गौर से देखा तो चींटी एक चावल दाना खा रही थी। तो कहा चावल दाना कहां से आएगा? कहा लक्ष्मी जब तुम उसको डिबिया में बंद करने जा रही थी तो मैंने तुम्हारे रोली में चावल लगा था, जो मैंने उसको टपका दिया था। तभी जाता है मारने वाले से जाने वाला ज्यादा बलवान होता है। तो कभी भी ये मत मन में भाव लाना कि हम कहां से खाएंगे। अरे बच्चा जब बाहर धरती पर आता है तो 20 साल 25 साल तक नौकरी नहीं करता, कोई काम धंधा नहीं करता, खाना पीना खाता नहीं खाता। नौकरी पैसा करता है तो अपना पैसा, तो उसके पहले माँ बाप से खाता पीता ना, और कहते कुछ न करे, जेल में बंद रहे, बेईमानी के जेल, मर्डर के जेल बंद है, जेल में खाना मिल रहा ही नहीं मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा ही नहीं मिल रहा है। हाँ में लिखा रहता है कैदी नंबर 513, उसमें लिखा रहेगा लेकिन मिलेगा खाना। फिर यहां पर सबसे उत्तम सरल तरीका जीवन में अपनी आवश्यकताओं को कम करो, किसी चीज में आसक्ति नहीं रखो। जो मिलता है भगवान का भोज, भगवान का प्रसाद समझ के भोग लगा लो, जो मिल जाए बस, ये भगवान की कृपा है। किसी चीज के, तो जब आपको अपनी कोई इच्छा ही नहीं है, जो परमात्मा मिल रहा है उसमें आप प्रसन्न हैं, तो उससे प्रसन्न कौन होगा? परिवार संकट में कब आता है? जब आमदनी 18 खर्चा रुपया,
अब चद्दर पूरी नहीं है और तुम पूरी चद्दर नहीं है, आधी चद्दर है, पैर फैलाते हो, चद्दर भाग जाता है। तो अकल दिए भगवान ने, पैर सिकोड़ लो, पैर मत फैलाओ भाई, जितना दिया उतना खर्च करो। तो इसीलिए कहा जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। अब आप देख लो, अब आप ऐसे चेक कर लो, आपके घर में जो पोछा लगाती हैं, खाना बनाती हैं, बर्तन मांजती हैं, उनकी आमदनी क्या है? वो 4 घर बासन मांगती हैं तो 2000, 3000, 4000 उनकी आमदनी होती है। आपका आमदनी 50,000 है, 1 लाख है, तब भी आप खर्चा नहीं हो पा रहा है, आप कंगाल बनो, बड़ा खर्चा। और वो 5,000 में अपने 5 बच्चों को पाल रही है। कैसे पाल ले रही है? तो बोला आवश्यकता सिर्फ 2 रोटी की, 2 धोती की है। बाकी पैसा खर्च कहाँ होता है? पैसा खर्च होता है लग्जरी में। पैसा खर्च होता है कि आप जो बढ़िया सूट बनवा ले, बढ़िया साड़ी ले ले, बढ़िया सूट ले ले, पैसा उसमें खर्च होता है। पैसा खर्च होता है होटलबाजी में, पैसा खर्च होता है शराब में, पैसा खर्च होता है गलत कारों में। उसे कोई लिमिट नहीं ना। तुम 1000, लाख, करोड़, अरब जितना है युवा फिर संभाल सकते हो, कोई लिमिट नहीं ना। लेकिन आपसे कहा जाए, अभी हम कहते हैं आपको, अभी आपको हम जो है मात्र 100 रुपए का हम फल ला के आप नहीं खा पाओगे, 100 फल। अभी जो है आप चाहे अंगूर ले लो, चाहे केला ले लो, पता लगा 1 दर्जन केला 40-50 रुपए मिल गया, खाओ 1 दर्जन, देखे हम। अंगूर ले लो 40 रुपए का 1 किलो, खाओ अंगूर, देखे 1 किलो, खा पाओगे? 100 रुपए का आप फल नहीं खा सकते। अब खाना भी जो है, खाना आप जाओ लगिए होटल में जाओ, 5 स्टार होटल जाओ, तो आपका वही डिनर आपका लगेगा 10,000 में। और वही आप जो है कटरा में चले जाओ, हॉस्टल के पास वहां पर लाइन से कितने ढाबे हैं, आप 20 रुपए भरपेट खाना खा लो। तो आप लग्जरी लाइफ बिताना चाह रहे हो, तो लग्जरी लाइफ बिताओगे, दुखी जरूर होगी। और हमने कितने लोगों को देखा है अपने जीवन काल में जिन्होंने लग्जरी बहुत की, बड़ी लग्जरी की, तो वो क्या हुए, पता लगा जो है वो आकाश धरती पर आ गए, गाड़ी घोड़ा सब बिक गया, साइकिल भी नहीं, पैदल चल रहा है। और जिन्होंने अपनी आवश्यकताओं को कम रखा, आमदनी रुपए, खर्चा चौनी है, वो जो आज जो राजा हो गए। तो यहां पर अपने खाने पीने में कोई कटौती नहीं करो। आप अच्छे से अच्छा आप दाल है, चावल है, गेहूं, अच्छे से अच्छा लो, अच्छे से अच्छा फल खाओ, आपका खर्चा उसमें नहीं, आप खा नहीं सकते। खर्च होता है गलत काम में, आप जुआ चप्पड़ खेलो, शराब पियो, गलत जगह जाओ, इसमें कितना रुपए खर्च करो, कोई लिमिट नहीं ना। गीता यही यहाँ सिखाती है, भगवान यहाँ यही बात कहते हैं कि तुम रहो, खूब ठाट से रहो जितना। और आप देख लो, हम देखते हैं जो लोग बढ़िया अपना योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एक बनियाइन पहले तो बल्ला वल्ला दिखाई पड़ता है, और जो रही बहुत है पहले 12,000 सूट, लेकिन मालूम है हैंगा भी टंगा है, वो जब चला तो डले गिरने पड़े। वो अच्छा है कि ऐसा है कि आप जब चलो धमक के, तो आप जरूर अपना माला घट जाएगी, चलो धक्का मार गिर जाए। आप शारीरिक और मानसिक ताकत को बढ़ाओ। आप शारीरिक मानसिक ताकत जो अच्छा खाओगे पियोगे, सादा पहनो, आप जो है मतलब आप देखो जो कुछ भी बर्बादी लक्षण होते हैं, बर्बादी लक्षण होते हैं जब आप जो है किसी गलत काम में इन्वॉल्व होते हो। जो इस गीता ज्ञान को सुनता है
वो भूल के भी बर्बादी की तरफ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि गुरु यहाँ नित्य सफाई करता है, नित्य सफाई करता है, और सफाई करते करते आपके अंदर में इतनी सफाई हो जाती है। और जब सफाई हो जाती है तो क्या होता है? परमात्मा एकदम साफ, जैसे शीशे में सूर्य दिखाई पड़ता है वैसे परमात्मा आप वैसे महसूस करते हो। इसीलिए एक लाइन आती है, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। प्रीतम दिखाई कब पड़ेगा? जब मन की सफाई। अरे बहुत होशियार पढ़। सभी प्रेमियों भाइयों, देखिए माया पे बात चल रही थी तो गुरुजी ने बताया था, कहा कि भगवान पेट भरने के लिए तो सब हो देता है। 2 रोटी और 2 धोती का तो परमात्मा बनेला है, वो तो तुमसे छीन ही नहीं सकता। यहाँ तक भगवान ने बोला कि जिन लोगों को जेल भी हो जाती है वहां भी उनको 2 रोटी दी जाती है। आप सोचो, तो तुम इस 2 रोटी और 2 धोती की तो चिंता ही मत करना। और पेट भरने के लिए परमात्मा सबको देता है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं देता। दुख है पेटी भरने में, और पेटी के चक्कर में पेट भी नहीं भर पा रहा। आप देख लो, कल भी बात चली थी कि शरीर को गला के पैसे को कमाया और फिर उसी पैसे को शरीर में लगा के चला गया। आप देखो, जैसे एक बार एक सेठ के यहां एक मजदूर काम किया करता था, और वो दिन भर मेहनत करता था, और उसको तिहाड़ी के तौर पे 1 रुपया दे दिया जाता था। और उस 1 रुपए को पाकर भी वो बहुत मौज में रहता था, बहुत आनंद में रहता था, और भरपूरता का एहसास करता था। जो सेठ उसको पैसा देता था, जब वो उसको देखता था तो उसको अपने अंदर बड़ा खालीपने का एहसास होता था, और वो मन ही मन सोचता था कि मैं इतना धनवान हूं, इतना धन कमाता हूं, लेकिन कमाने के बाद भी वो शांति, वो संतोष, वो आनंद जो इसको 1 रुपए में आता है, मुझको लाखों रुपए कमाने पे भी नहीं आता। अब वो बड़ा चिंतित रहे। उसके भी गुरु थे, वो अपने गुरु के पास गया और उसने गुरु जी से पूछा, कहा गुरु जी, मेरे यहाँ एक मजदूर काम करता है और उसकी तनख्वाह सिर्फ 1 रुपया है, लेकिन उस 1 रुपए में वो उतने आनंद में रहता है, और मैं इतने पैसे कमाता हूं लेकिन फिर भी वो आनंद नहीं महसूस कर पाता। कारण क्या है? कहा बेटा, केवल बता दूं या प्रैक्टिकल करके दिखा दूं? कहा गुरुजी प्रैक्टिकल दिखा दीजिए। कहा बहुत अच्छा। कहा ऐसा करो, एक शनील का कपड़ा मंगा लो। कहा ठीक है। और उधर वो जो मजदूर था उसको गुरुजी ने बुलवाया और उससे पूछा कि कल्पना करो कि अगर तुम्हारे सामने भगवान प्रकट हो जाएं तो तुम उनसे क्या मांगोगे? अब जो बेचारा 1 रुपया कमाता है वो क्या सोच सकता है? तो उसने झटपट सोचा, कहा मैं 100 रुपया मांगूंगा। कहा ठीक है, तथास्तु। अब वो घर चला गया। इधर गुरुजी ने जब शनील का कपड़ा मंगाया तो उसमें 1-1 रुपए के 99 सिक्के रख दिए, और रखने के बाद उस मजदूर के घर के बाहर उस कपड़े को रखा जिसमें 99 सिक्के थे। अब प्रातः काल जब उस मजदूर की पत्नी उठी
और उसने घर के बाहर वो शनील का कपड़ा देखा, वो तो चमक रहा था। तो गुरुजी ने क्या बोला, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं और ऐसे धोखे में जीवन को खोना नहीं। लेकिन उसने खोया। वो गई, उठाया और उठा करके जब घर में लाई तो देखा उसमें 1-1 रुपए के 99 सिक्के। अब उसको लग रहा नींद से उठी, उसने ठीक से गिन नहीं पाई। फिर गिना, फिर 99। अब वो बहुत परेशान कि 100 होना चाहिए, 99 क्यों। फिर उसने अपने पति को उठाया, कहा उठो जी देखो। तो पति बोला कि हाँ, कल संत जी ने मुझसे पूछा था कि भगवान से क्या मांगोगे, तो मैंने 100 रुपया मांगा था, लग रहा है भगवान ने वो दिया है। अब उसने भी गिना, जब उसने गिना तो उसको भी 99 ही मिला। अब वो बड़ा परेशान कि मांगा तो 100 था लेकिन मिला ये 99। कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, कहा ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग 100 रुपया बना लेते हैं। अब जब कल मुझको तिहाड़ी मिलेगी तो उसमें से मैं सिर्फ 8 आने खर्च करूंगा और 8 आने इसमें जमा करूंगा। इस तरह करके उसने 100 रुपया तो बना लिया, लेकिन अब उस 100 रुपया को किनारे रख के अगले 100 रुपया बनाने में लग गया। अब आप देखो कि वो व्यक्ति जो 1 रुपया पाकर तृप्ति महसूस करता था, आज वो 100 रुपया जोड़कर भी अतृप्ति महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो 99 के फेर में आ गया है। इसलिए कहते नहीं भैया बात ना करो, ये 99 में परेशान है। ये वही कहा वो। परमात्मा ने क्या बोला, परमात्मा ने भी ये सारी सृष्टि की रचना किसके लिए की? तुम्हारे लिए की। इतनी सुंदर प्रकृति किसके लिए भेजी? तुम्हारे लिए भेजी। जैसे फल की बात चली, इतने सुंदर फल किसके लिए बनाए? तुम्हारे लिए बनाए। स्वादिष्ट भोजन किसके लिए बनाया? तुम्हारे लिए बनाया, जानवर के लिए थोड़ी नहीं बनाया। लेकिन तुमने क्या किसी भी चीज में भरपूर आनंद पाया? नहीं पाया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रवृत्ति भी उसकी तरह संचय करने की हो गई। आप देख लो, हर आदमी सुबह से लेकर रात तक क्या कर रहा है? सिर्फ संचय कर रहा है। या तो विचारों का संचय कर रहा है, इसके विचार, उसके विचार, पड़ोसी के विचार, रिश्तेदार के विचार, या तो उसका संचय और या फिर माया का संचय। उसकी उपयोगिता कहां कर पा रहा है? आप बता दो। इसीलिए कोई भी व्यक्ति, चैलेंज है मेरा, आप किसी को ला के दिखा दो, फकीर से लेकर राजा तक, जिसने जितना पैसा कमाया हो और उतना पैसा खर्च करके मरा। एक भी आदमी ऐसा धरती पर नहीं पाओगे कि जिसने जितना अर्जन किया हो उतना खर्च किया हो। अब बताओ, ये करेंसी तो यहीं चलेगी कि ऊपर भी चलेगी? तो अब तुम करेंसी छोड़ के गए ना, और जब करेंसी छोड़ के गए तो फिर क्या होता? फिर होता है बवाल। आप देख लो। और लेके क्या गए? लेके अपने साथ उन कर्मों को गए। इसीलिए आप देखो, जो जवान है वो भविष्य को लेके परेशान है। अरे भैया 40 में का हो, 45 में का हो, बीवी आई तो मकान आई तो बच्चे आए, वो यही में गणित में परेशान है। अच्छा, जो बूढ़ा है वो काहे परेशान है? वो पास्ट में परेशान है। अरे इसने मेरा पैसा मारा था, भले 100 रुपया मारा हो, 99 साल की अवस्था में हो, लेकिन मारा था, भूल नहीं पा रहा। वो पास्ट को लेके परेशान है। और गुरुजी ने क्या कहा? कहा तुम प्रेजेंट में जीना शुरू कर दो। अगर जो व्यक्ति अभी जहां बैठा है, जैसे आप अभी सत्संग में बैठे हो और आपका मन और तन दोनों सत्संग में होगा तो आपको भरपूर आनंद आएगा। लेकिन बैठे तो सत्संग में हो और मन दुकान में है, मन ग्राहक में है, मन पिक्चर में है, मन हीरोइन में है, तो कभी मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मन तो वहां चला गया ना। इसीलिए गुरुजी ने बोला तुम प्रेजेंट में जीना सीख जाओ। ज्ञानी प्रेजेंट में रहता है, ना वो पास्ट को सोचता है और ना वो फ्यूचर को सोचता है। क्यों? क्योंकि वो ये जानता है
पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। उसको भगवान के द्वारा दी हुई प्रारब्ध पर पूर्ण विश्वास हो जाता है, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास हो जाता है। आप देखो, और जिसको पूर्ण विश्वास हो जाता है तो फिर वो पूर्ण आनंद पाता है, अधूरा आनंद नहीं पाता है। आपको जीवन में जो पूर्ण शांति, पूर्ण संतोष, पूर्ण आनंद नहीं मिल पा रहा, वो इसीलिए नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि आपने पूर्णता को प्राप्त नहीं किया। आप देखिए, इसीलिए भगवान को बोलना पड़ा, प्योरिटी के साथ श्योरिटी जुड़ी हुई है। पहले तुम प्योर तो हो, जब प्योर हो गए तो श्योर अवश्य होगे। और खुश कौन है? भगवान ने बोला, कहा खुश है वो बच्चा जो आज में जी रहा है। आप देखो, इसीलिए गुरुजी क्या कहते हैं, बी लाइक अ चाइल्ड। जो बच्चा बन गया वो देखो मस्त हो गया, और जो बड़ा बन गया वो सारे बवाल में फंस गया। अब बताओ क्या बनोगे, बड़े बनोगे कि बच्चे? ठीक है, दिल तो बच्चा है। शिव भगवान सोच रहे हम तो सबसे बड़े, कैसे होगा? सभी को हरिओम, राम राम। बारे बारे ये जन्म नाता, बारे बारे ये जन्म नाता, जोड़े प्यारे राम से नाता, जोड़े प्यारे राम से नाता। बारे बारे ये जन्म नाता, बारे बारे ये जन्म नाता, जोड़े प्यारे राम से नाता, जोड़े प्यारे राम से नाता। जो करना है आज ही कर ले, जो करना है आज ही कर ले, देख समय ये बीतता जाता, देख समय ये बीतता जाता। बारे बारे ये जन्म नाता, बारे बारे ये जन्म नाता, जोड़ी प्यारे राम से नाता, जोड़ी प्यारे राम से नाता। कभी ना सोचा था, कभी ना जाना था, कहाँ है मंजिल, कहाँ ठिकाना था। कभी ना सोचा था, कभी ना जाना था, कहाँ है मंजिल, कहाँ ठिकाना था। मोहल्ला में ऐसा बचना खुला सपने था, खुला सपने था। देखे तुझे सपने गुरु है जगाते, देखे तुझे सपने गुरु है जगाते, जोड़ प्यारे राम से नाता, जोड़ प्यारे राम से नाता। बारे बारे ये जन्म नाता, बारे बारे ये जन्म नाता, जोड़ प्यारे राम से नाता, जोड़ प्यारे राम से नाता। जो करना है आज ही कर ले, जो करना है आज ही कर ले, देख समय ये बीतता जाता, देख
से नाता